स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 27 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप के बारे में। इससे पहले के पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ देख सकते हैं, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए। इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। नाउ सबसे पहले लेट स्टार्ट। During his pioneer and extensive exploration in the wilderness of South American jungles, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region, species richness increased with increased explored area, but only up to a limit. यानी कि जब वो स्टार्टिंग में अपना काम कर रहे थे, कौन? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। यानी कि वो जब अपना स्टार्टिंग में काम कर रहे थे, वो एक्सप्लोर कर रहे थे और साउथ अमेरिकन जंगल्स में स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि किसी भी स्पीसीज़ का या किसी भी रीजन में जो स्पीसीज़ रिचनेस होती है, जो वहाँ की स्पीसीज़ जिस तरह फैलती हैं, वो इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे स्पीसीज़ रिचनेस बढ़ेगी। ठीक है, मतलब कि अगर एरिया बढ़ रहा है तो वहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं वो बढ़ेगी, लेकिन ओनली अप टू अ लिमिट, यानी कि कुछ एक लिमिट तक बढ़ेगी, उसके बाद वो बढ़ेगी नहीं। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए कि एक पार्क है, पार्क में वो एक हमारा स्टडी का पार्ट है, तो वहाँ पे जितना पार्क है उतना हमारी स्पीसीज़ है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आप पार्क बढ़ाओगे स्पीसीज़ बढ़नी शुरू होंगी, लेकिन ये चीज़ एक टाइम तक होगी, एक लिमिट तक होगी, उसके बाद स्पीसीज़ रिचनेस अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। इनफैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज़ रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि जब रिलेशन देखा गया किसके बीच में, यहाँ पे देखिए स्पीसीज़ रिचनेस के बीच में और एरिया के बीच में, तो क्या पता चला कि वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। फिगर 15.2 में यही दिखाया है। यहाँ पे देखिए स्पीसीज़ बढ़ रही है, ठीक है, स्पीसीज़ रिचनेस बढ़ रही है धीरे धीरे एरिया के साथ। जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है स्पीसीज़ रिचनेस बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम आया कि स्पीसीज़ रिचनेस अब नहीं बढ़ेगी, लिमिट हो जाएगी। ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। जब एक लॉग के अकॉर्डिंग, एक लॉग स्केल पे हम उसको देखते हैं, तो यहाँ पे दिखाइए लॉग स्केल पे दिखाया गया है, लॉग एस इज इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। तो यहाँ पे दोबारा देखिए फॉर्मूला क्या दे रखा है, लॉग एस इज इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। कैसे समझाया गया है, यहाँ पे जो एस है वो है स्पीसीज रिचनेस, ए क्या है, एरिया, और z क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। यहाँ पे z क्या है, स्लोप जो बना है, और c इज इक्वल्स टू वाई इंटरसेप्ट। देखिए वैसे तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, तो अगर आपको s पता है, एरिया पता है, तो अपने आप निकाल लोगे फॉर्मूला, बट ये चीज़ डायरेक्टली बोर्ड्स में नहीं पूछी जाती है, बस आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि क्या बोला गया है। नाउ इकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है दैट वैल्यू ऑफ z, यानी कि जो z की वैल्यू है वो लाई करती है 0.1 से 0.2 के बीच में। ठीक है, डिपेंड नहीं करता कौन सा टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो, इंसेक्ट हो, एनिमल हो, मैमल हो, व्हाटएवर इट इज़, बट उसकी वैल्यू 0.1 से 0.2 पे करती है कि कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो या रीजन हो, फ़र्क नहीं पड़ता। वेदर इट इज़ अ प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मॉलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट, द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन्स आर अमेजिंगली सिमिलर। मतलब कोई भी जगह हो, कोई भी स्पीसीज़ हो, जो उसका स्लोप होगा वो इस वैल्यू में लाई करेगा। But if you analyze the species area relationship among very large areas like the entire continent, but अगर आप स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप देखने की कोशिश कर रहे हो एक बहुत बड़े एरिया में, जैसे कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में, तो एक नई चीज़ पता चलेगी। तो आपको पता चलेगा जो स्लोप है वो ज़्यादा स्टीपर है। स्टीपर होने से मतलब जो z की वैल्यू जो पहले हमने फिक्स बोल दिया था कि 0.1 से 0.2 के बीच आएगी, वो फिर ऑटोमेटिकली 0.6 टू 1.2 के बीच आती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूगीवोरस दैट इज़ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल इन द ट्रॉपिकल forest of different continent, the slope is found to be 1.15। यानी कि अगर हम देखें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको पता ही है, ठीक है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं जहाँ पे प्रॉपर रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, वहाँ पे जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं उनका जो स्लोप है वो 1.15 है। ठीक है, सो
यहाँ पे हमें मेन चीज़ ये याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्पीसीज़ रिचनेस एरिया दोनों का क्या रिलेशन होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि स्पीसीज़ बढ़ती हैं अगर एरिया बढ़ता है, बट अप टू अ एक्सटेंट, उसके बाद वो बढ़ना बंद कर देती है, ठीक है। और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जिसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो स्पीसीज़ रिचनेस की और एरिया की। और मैंने जैसे कि बताया, जो z की वैल्यू है वो रिगार्डलेस ऑफ द स्पीसीज़ और एरिया सेम रहती है, बट अगर बड़े लेवल पे देख रहे हो, बहुत ही बड़े लेवल पे कॉन्टिनेंट का आप पूरा एरिया देख रहे हो, तो इट कैन वेरी, जो यहाँ पे 0.6 to 1.2 है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 27 स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस पूरी सीरीज़ के जितने भी मैंने पार्ट्स अभी तक कवर किए हैं वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट किए, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, होम पेज या प्लेलिस्ट पे आपको दिख जाएंगे इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर, वहाँ पे आपको इकोलॉजी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। Thank you so much.